दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के फेल हुए प्लान। दोस्तों, भारतीय राजनीति में अक्सर गर्मागर्मी और तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन मंच पर हाथापाई की नौबत कम ही आती है। हाल ही में शाह और नायडू के बीच हुआ झगड़ा और मारपीट की घटना ने पूरे देश का राजनीतिक माहौल हिलाकर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक मंचीय विवाद नहीं रही, बल्कि एक बड़े चुनावी और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बन गई है। घटना कैसे हुई? यह शुरुआत में एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम था, जहां मंच पर कई बड़े नेता मौजूद थे। माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर सवाल उठाना शुरू किया, तनाव का माहौल बनने लगा। नायडू ने कहा कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और सत्ता की राजनीति में उलझी है। इस पर अमित शाह भड़क उठे। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने और अफवाह फैलाने में जुटा है। शाह ने नायडू पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि जो नेता जनता का भरोसा खो चुका है, वह दूसरों को सलाह देने का हकदार नहीं। यही बात नायडू को नागवार गुजरी। उन्होंने भी तीखे शब्दों में जवाब दिया। दोनों तरफ से आवाजें ऊंची होती गईं और मंच पर मौजूद अन्य नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते यह विवाद हाथापाई में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायडू को इस झगड़े में चोट लगी और उनके माथे से खून भी निकल आया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, नायडू की चोटिल तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। विपक्ष ने इन्हें तुरंत अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और बीजेपी की बौखलाहट का सबूत है। विपक्ष का हमला राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा, जब बीजेपी जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो हिंसा पर उतर आती है। यह लोकतंत्र को दबाने की रणनीति है। नीतीश कुमार ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और सत्ता पक्ष की मानसिकता को उजागर करती है। नीतीश ने तंज कसा कि अगर सरकार सच में जनता के हितों की परवाह करती, तो सवालों का जवाब देती, न कि मंच पर विपक्षी नेताओं को धक्का देती। वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस घटना को बेवजह तूल देकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहा है। यहां मुश्किल यह है कि जनता का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर नायडू की चोटिल तस्वीरें देखकर भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि विपक्ष इसे हर रैली और हर मंच पर दोहराकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है। चुनावी असर। एक आंध्र प्रदेश। नायडू की लोकप्रियता पहले से मजबूत है। चोटिल तस्वीरें और विपक्ष का प्रचार उन्हें अतिरिक्त सहानुभूति दिला सकता है। यह बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। 2. बिहार। नीतीश कुमार ने इस घटना को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। वह हर सभा में इसे उठाकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर एनडीए की सीटों पर असर डाल सकता है। 3. उत्तर प्रदेश। यहां जनता पहले से महंगाई और बेरोजगारी से नाराज है। विपक्ष इस घटना को बीजेपी की बौखलाहट बताकर जनता को और भड़का सकता है। 4. राष्ट्रीय स्तर। विपक्षी एकजुटता को इस घटना ने नया ईंधन दिया है। कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और आप अब इसे जनता के बीच एक साझा एजेंडा बना रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की राय। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस घटना का असर 2 स्तरों पर होगा। पहला, विपक्ष को एकजुट होने का नया आधार मिल गया है। राहुल और नीतीश जैसे नेता इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताकर जनता में सहानुभूति जुटा रहे हैं। दूसरा, बीजेपी को अपनी छवि बचाने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। अगर पार्टी इसे सिर्फ विपक्ष की चाल बताकर टालती रही, तो चुनावी नुकसान तय है। लोकतंत्र और राजनीति पर सवाल। यह घटना एक और सच्चाई भी सामने लाती है। भारतीय राजनीति संवाद और बहस की जगह गुस्से और टकराव की ओर बढ़ रही है। जनता यह देखकर निराश है कि नेता असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय मंच पर झगड़ रहे हैं।
यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी चिंता का विषय है। शाह और नायडू के बीच हुआ झगड़ा महज एक मंचीय विवाद नहीं है। यह भारतीय राजनीति की दिशा और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करने वाला बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई बताकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं बीजेपी को रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ रही है। आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किससे फायदा और किसे नुकसान होता है। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद देश की राजनीति का नया एजेंडा तय कर चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस झगड़े का फायदा विपक्ष को मिलेगा या बीजेपी इसे संभाल लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है।